हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और मैं कॉमर्स के कमांडोज का स्वागत है कॉमर्स की फ़नी पाठशाला में, जहाँ पढ़ाई होती है चिल मार के मजाक के साथ और कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर एकदम बटर की तरह। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलते हैं एग्जाम के टाइम पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो वाइज जो बोरिंग बुक्स में आपको शायद ही मिले। तो रेडी हो जाओ, अपने हाथ में पेन ले लो, कॉपी ले लो और अपना माइंड ओपन कर लो, ताकि आप लोगों को मेरी कही हुई बात, मेरा समझाना सब अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वाह, ये तो राइमिंग हो गई। 1 इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमांडो लोग, पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मतलब मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो macroeconomic is the branch of economics that studies the economy as a whole. It focuses on large-scale economic factors such as national income, employment, inflation and economic growth. अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच है जो पूरे देश की इकोनॉमिक को समझती है, जैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, जीडीपी कितना है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टैक्स कम करना है या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है, क्योंकि इफ़ेक्ट पूरी कंट्री पर पड़ रहा है, ना किसी एक दुकान या फिर एक आदमी पर। जब पूरे कंट्री पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है। ओके, मतलब अगर मोदी जी बोल दे कि टैक्स घटाओ तो वो मैक्रो, और अगर रामू भैया ने बोल दिया कि समोसे का दाम 10 से 12 हो गया तो वो क्या है, माइक्रो। अब लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा होती है कि मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क क्या है। तो आज हम वही समझाएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सॉरी। सबसे पहले हम माइक्रो के मीनिंग की बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी लाइक कंज्यूमर, फर्म ऑफ इंडस्ट्री। मतलब ये एक इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है, जैसे एक आदमी की चाय की चाहत, एक बच्चे की चॉकलेट की चाहत, है ना। मतलब ये एक सिंगल पर्सन या सिंगल इंडस्ट्री, इस टाइप से मतलब उसकी स्टडी करता है। ठीक है। और मैक्रो क्या करता है, स्टडी ऑफ इंटायर इकोनॉमी एज अ होल इंक्लूडिंग एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम। मतलब ये पूरी देश की इकोनॉमी का ओवरव्यू देता है। जीडीपी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब ये सब देखता है। अब इसका फोकस एरिया क्या होता है, फोकस इज ऑन स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड देयर बिहेवियर। मतलब ये सिर्फ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स पर फोकस करता है, एक कंज्यूमर, एक फर्म या एक इंडस्ट्री पर फोकस करता है। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन एग्रीगेट वेरिएबल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मतलब ये पूरे देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखता है। ठीक है। इसका फोकस किसके ऊपर होता है, पूरे देश की इकोनॉमिक पर। ठीक है। अब बात करें की पॉइंट्स की, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के की पॉइंट्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब ये पूरे मार्केट के झमेले होते हैं इसमें। ठीक है, छोटे छोटे मतलब। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को देखना, बेरोजगारी देखना। ठीक है, ये सब देखना, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो रही है, लाइक दिस। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तुम टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल एंड फर्म मेक डिसीजन एंड अलोकेट रिसोर्सेज। मतलब मान लो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय की कंप्लेंट आई, तो उसका क्या करना है, मतलब उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है एक फर्म में। ठीक है। तो ये क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटे छोटे डिसीजन लेना, अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लेना। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता है, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ। मतलब पूरे देश का पैसा कैसे चल रहा है उसका एनालिसिस करना है। ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है छोटी यूनिट्स को, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक मार्केट। और मैक्रो देखता है पूरी इकोनॉमी, सब कुछ एक साथ। जैसे तुम अपना खुद का बजट देखते हो, कितना खाया कितना बचा, ये माइक्रो। और पूरे इंडिया का बजट कौन बनाता है, सरकार बनाती है, तो वो मैक्रो। आई थिंक ये कंपेयर करने का स्टाइल तुम्हें अच्छा लगा होगा।
तो ये याद रखना, छोटी बातें मतलब माइक्रो और बड़ी बातें मतलब मैक्रो। अब चलो जूम आउट करते हैं और देखते हैं पैसा इकोनॉमी में कैसे घूमता है। मतलब अगला अगला टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Circular flow of income refers to the continuous movement of money between producers and consumer in an economy. सोचो, तुमने जॉब शुरू की, तुम्हें सैलरी मिली, फिर तुमने शॉपिंग की, मॉल वाले ने वो पैसा फैक्ट्री को दिया और वही वर्कर फिर तुम्हारे घर के बगल वाले किराने से साबुन खरीद लेता है। तो ये क्या हो रहा है? पैसा घूम रहा है ना। तो इस घूमने को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब पैसा रुकता नहीं है, घूमता रहता है। समझ गए ना कमांडो लोग? मतलब पैसा एक फ्रिजिड स्पिनर की तरह है जो घूमता है इकोनॉमी में। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, जूम इन करते हैं और अगला टॉपिक भी इसी से मिलता जुलता है। अब पैसा 3 फेजेस में घूमता है। पहला फेज जनरेशन फेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस फेज में गुड्स एंड सर्विस बनते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होता है जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल। एग्जाम्पल से समझें, मान लो बेकरी में केक बनता है, शेफ काम करता है और ओवन का यूज़ होती है और फिर केक रेडी होता है। तो इसमें यूज़ किसका हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ हो रहा है, ओवन का यूज़ हो रहा है, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ हो रहा है मतलब ओवन का यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? जनरेशन फेज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज की। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। अब देखो, जो पैसा बनता है उसका बंटवारा तो है, वर्कर्स को सैलरी मिलेगी, ओनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलेगा और बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। अब एग्जांपल से समझें, तो मान लो बेकरी ऑनर ने केक सारे बिकने के बाद बेकरी ऑनर के पास पैसे आए, उसने शेफ को सैलरी दी, लाइट बिल दिया और खुद ने भी प्रॉफिट रख लिया। तो ये करा क्या? उसने डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब फिर पैसा घूमा, है ना। जो केक बेच के पैसा आया वो एक राउंड, फिर उस पैसे को फिर बांटा तो वो एक राउंड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्पोजिशन फेज की, जो लास्ट फेज है। ये पैसा फिर मार्केट में वापस आता है, लोग खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल से समझे अगर, तो शेफ ने अपनी सैलरी से नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लिया, पिज़्ज़ा मंगवाया और न्यू शूज़ लिए और न्यू क्लोथ्स ले लिए। तो ये क्या हुआ? फिर उसने खर्चा किया, फिर एक राउंड हुआ। तो ये क्या कर रहा है? पैसा घूम रहा है, घूमते जा रहा है। समझ गए ना? पैसा बनता है, बटा है, फिर यूज़ होता है। इसी को क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज। अब चलो कमांड लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक का मतलब क्या होता है। मतलब स्टॉक क्या चीज़ आ गई भाई? तो स्टॉक का मतलब है क्या चीज़ तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पर है। मतलब कुछ भी चीज़ जो आपके पास पर्टिकुलर टाइम पर है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। मान लो तुम्हारे फ्रीज में 4 चॉकलेट रखी है तो वो स्टॉक है। मतलब कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड एक टाइम पर कितना पड़ा है, दैट स्टॉक। बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है आज की तारीख में, वो स्टॉक है। अभी मम्मी ने जितना मारा डाटा वो भी स्टॉक है, क्योंकि अभी तुमने स्टॉक करके रखा होगा। तो कमांडो लोग याद रखना है, स्टॉक मतलब हाउ मच राइट नाउ, मतलब अभी कितना है। ओके। अब मान लो वाटर टैंक में पानी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वाटर टैंक में कितना पानी है, वो क्या है? स्टॉक है। अब इसी से रिलेटेड है, चलिए चलते हैं उस टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है फ्लो। अब फ्लो क्या होता है? मतलब भाई फ्लो होता क्या है? फ्लो मतलब कितना आया या कितना गया एक पीरियड में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हर महीने मम्मी को मिलने वाली सैलरी, वो फ्लो है। या फिर हर रोज तुम्हारे घर के फ्रिज में से एक चॉकलेट गायब हो जाना, वो भी एक फ्लो है। और वो ले कौन जा रहा है? तुम्हारा छोटा भाई, ठीक है। वाटर टैंक में कितना पानी है वो तो स्टॉक मानेंगे, लेकिन
पानी हर मिनट में टैप से कितना निकल रहा है वो क्या कहेगा? फ्लो। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लो इज मूविंग, स्टॉक स्टिल। सिंपल लॉजिक है, याद रखना। ओके, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 फेजेज और स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा है। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पार्ट 2 में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे और कॉमर्स के कमांडो आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो मत, थोड़ा चिल मार के पढ़ो। तो टाटा, बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।